Okay, let's start the class. So we are doing depreciation, the past papers of depreciation, May June 2020, paper 22, question number 2, question 15 from the past topical past papers. अच्छा भाई, इसके अंदर क्वेश्चन है, Q Limited is a small wholesale business. It uses the reducing balance method to depreciate delivery vehicles. Explain one advantage and one disadvantage of using the reducing balance method. एडवांटेज क्या होगा रिड्यूसिंग बैलेंस का? देखो, एडवांटेज में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मोटर व्हीकल्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखो, रिड्यूसिंग हो जो है मोटर व्हीकल्स है हमारी, मोटर व्हीकल्स आमतौर पे क्या होता है, स्टार्टिंग के ईयर में ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाती हैं और बाद में कम डेप्रिशिएट करती हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस बात को एक्यूरेटली डील करता है कि शुरू में ज्यादा डेप्रिशिएशन लगाता है और बाद में कम। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या करता है? एक्यूरेटली नहीं करता काम, वो इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है ना? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर एक्यूरेट। आप कह सकते हो RBM इज मोर एक्यूरेट। एडवांटेज के, दो डिसएडवांटेज के, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से मैं एक्यूरेट कर रहा हूँ। इट चार्जेस मोर depreciation in the initial years and less in the later years। ठीक है, ये तो एडवांटेज हो गया, इसका प्लस पॉइंट हो गया। डिसएडवांटेज क्या होगा? RBM इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। डिसएडवांटेज हो गया, RBM इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। अब क्योंकि बात वही है, ये आंसर तो काफी है, लेकिन 2 मार्क्स का है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों डिफिकल्ट है। इट charges depreciation on net book value instead of cost, which is difficult and time consuming to calculate। ठीक है, now let's read the question। ठीक है, डिलीवरी व्हीकल A was purchased on 1st January 2018 for 36,000। Delivery vehicle B was purchased on 1st April 2018 for 40,000। ओके, दो व्हीकल्स आ गई। मेथड क्या है? 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Full year depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. The business's financial year end is 31st December। Calculate the balance on the delivery vehicles provision for depreciation account at 31st December 2019। ठीक है, हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक ईयर चलता है। ओके, और ईयर एंड पॉलिसी है। ईयर एंड पॉलिसी का मतलब ये, डिलीवरी व्हीकल अगर हम एक ही बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं डिलीवरी व्हीकल ए की, व्हीकल ए हमारी कितने की है? 36,000 की है। 2018 2019 2 साल की डेप्रिसिएशन के बाद बताना है। डिलीवरी व्हीकल ए की अगर हम बात कर लेते हैं, 36,000 की डिलीवरी व्हीकल बी हमने खरीदी है, एक हमारी जनवरी में, एक अप्रैल में, लेकिन ईयर एंड पॉलिसी है, दोनों को मिला दो। ठीक है, दोनों का मर्ज ही कर देंगे, ए एंड बी दोनों को।
अच्छा भाई 36,000 प्लस 40,000 मिला के कितने हो गए? 76,000। देखो अगर ये ईयर एंड पॉलिसी नहीं होती ना, मैं दोनों को अलग अलग करता मंथ के हिसाब से। अब क्योंकि ईयर एंड पॉलिसी है तो बहुत इजी है, दोनों को मर्ज कर दिया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही लेनी है। मोस्टली ईयर एंड पॉलिसी आती है, देखो जो स्ट्रेट लाइन होता है ना उसमें मंथ टू मंथ आ जाती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मंथ टू मंथ पॉलिसी तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए उतना देते नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई 76,000 रिड्यूसिंग बैलेंस में वैसे ही कैलकुलेशन मुश्किल होती है ना, तो उसमें ये लोग गारंटी देते हैं। बताएं 76,000 का पहले 20% निकालें, कितना बन जाएगा? 15,200 आ गया, पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्या आंसर आएगा बताएं? 60800 मेरे ख्याल से, फिर उसके ऊपर 20% लगाओ वापस, फिर से 20% लगाओ। 12160, ये हो गया ईयर टू का। 12160 माइनस भी कर दो। 48, ये आ गया बैलेंस शीट आपका 2 साल के बाद। ठीक है, मैंने दोनों व्हीकल्स के एक साथ निकाला है, अगर हम अलग अलग भी निकालते तो यही आंसर आता। मैं अलग अलग भी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अलग अलग कैसे होगा? 36,000 का 20% अलग लो। देखो मैं अलग अलग भी करके दिखा रहा हूँ, शायद अगले पार्ट में ना ये अलग अलग वाली वैल्यूज हमें काम भी आएंगी। 36,000 का 20% निकाले कितना बनेगा? कितना? 7200, ये माइनस किया हमने। माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये? इसका 20%। माइनस करो फिर से। 23। ठीक है, ये आपकी आ गई नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये मैंने किसका किया? सिर्फ डिलीवरी व्हीकल ए का, डिलीवरी व्हीकल ए। अच्छा अब मैं यही काम कर रहा हूँ डिलीवरी व्हीकल बी के लिए। अलग अलग करने का मकसद यही है कि ताकि जो है ना, आ गया था मेरे पास अगले पार्ट में मुझे शायद अलग अलग जरूरत भी पड़ेगी, एक व्हीकल बेच रहा हूँ जैसे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। डिलीवरी व्हीकल बी कितने की थी ये? 40,000 की। 40,000 का 20% लगा लो। 32,000 हो गया, इसका 20%। अब कितना बचा? 25,600। नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर आ गया 2019। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द डिलीवरी व्हीकल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है हमसे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस क्या क्या होगा? देखो ईयर वन की डेप्रिसिएशन दोनों की लेंगे, ईयर टू की भी दोनों की लेंगे। 7,200 प्लस 5,760 प्लस 8,000 और प्लस 6,400, इन सबको ऐड करेंगे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, 27,360। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? ऑन 1 फरवरी 2020 डिलीवरी व्हीकल सी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 38,000। डिलीवरी व्हीकल बी वॉज सोल्ड इन पार्ट एक्सचेंज फॉर डिलीवरी व्हीकल सी। देखो उसमें क्या अलग अलग किया हुआ ना, हमें काम आ जाएगी वैल्यू। एक व्हीकल बेच रहे हैं और कितने का चेक दिया? चेक ऑफ 30,000 वॉज पेड इन फुल सेटलमेंट।
देखो नई व्हीकल कितने की खरीदी, 38 की। चेक कितने का दिया, 30 का। इसका मतलब पुरानी व्हीकल की वैल्यू क्या लगाई गई, 8,000 रुपये लगाई गई है पुरानी व्हीकल की वैल्यू। ठीक है, पुरानी व्हीकल के 8,000 रुपये लगाए उन्होंने। अब क्या करना है, प्रिपेयर डिलीवरी व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट बनाना है। पार्ट सी में डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट। डिलीवरी व्हीकल, देखो सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा कौन से साल का बनाना है ये, 2020 का बनाना है। 2020 का बनाना है, तो जो 2019 में हमारे पास दो व्हीकल थी, 18 में हमने दो व्हीकल खरीदी थी, 19 में कुछ खरीदा भी नहीं कुछ बेचा भी नहीं। दो व्हीकल थी, एक 40,000 की और एक 36,000 की, दोनों मिला लो 76,000 की हो जाएगी कॉस्ट। ठीक है, ये है 2020, 1 जनवरी। ड्यूरिंग द ईयर एक व्हीकल हमने खरीदी नहीं। ठीक है, नई व्हीकल जो खरीदी वो कितने की खरीदी हमने, 38,000 की। 30,000 हमने बैंक से पे करें, और 8,000 का हमने क्या दिया है, एक व्हीकल ली उसके बदले में। यहाँ पे डिस्पोजल लिख देंगे, क्योंकि पैसे नहीं दिए ना हमने। ठीक है, कौन सी डेट को खरीदी है जरा ये भी देख लेते हैं, 1 फेब को। फिर उसके बाद आएगा डिस्पोजल। उसके बाद आएगा डिस्पोजल। डिस्पोजल हम किस डेट को कर रहे हैं, ठीक है, नाउ बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में क्या बच जाएगा, 40,000 वाली व्हीकल चली गई। ठीक है, 74,000 इज द बैलेंस सीडी। टोटल क्या है, 114,000। डिलीवरी व्हीकल्स पार्ट सी भी डन है। डिलीवरी व्हीकल्स आर depreciated because they are subject to wear and tear. State two reasons other than wear and tear for depreciating non-current assets. नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन के अदर देन डिलीवरी वेयर एंड टेयर। नंबर वन तो आप क्या बोलोगे, टाइम। ठीक है, एक आप टाइम का दोगे। टाइम का क्या होगा कि सम एसेट्स हैव अ यूजफुल लाइफ एंड देयर वैल्यू decreases decreases over the time। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट है उसकी लाइफ भी 5 साल है, तो अब आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, 1 साल गुजर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो रही है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होगा, व्हेन न्यू मॉडल्स टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड is introduced, value of old models is decreased। ठीक है, दो रीजन हो गए ये डेप्रिसिएशन के, अदर देन वेयर एंड टेयर। Moser has the following information about his non-current assets for the year ended 30th November 2018.
मोटर व्हीकल्स दिए हुए हमने, कॉस्ट एट 1 दिसंबर 185,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 64,750, ड्यूरिंग द ईयर जब हमने परचेज किए हो 27745। ये मोटर व्हीकल की इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर मोटर व्हीकल्स सोल्ड आउट ड्यूरिंग वॉज 12450, 12450 is the selling price, और it had originally cost 18,500 and a net book value of 13,875। मतलब हमें लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है डिस्पोजल पे? लॉस हो रहा है। 13,875 की चीज हमने 12,450 में बेच दी, मतलब तकरीबन 1000 के करीब लॉस हो रहा है, 1000 से थोड़ा सा ऊपर लॉस हो रहा है। मोटर व्हीकल्स डेप्रिशिएटेड as follows: motor vehicles are depreciated 25% using reducing balance method, and a full year depreciation is charged in the year of purchase, and no depreciation is charged in the year of disposal. वो year end policy है। State how the disposal of a non-current asset would affect the income statement and statement of financial position. Calculations are not required. State how disposal of non-current assets would affect the income statement and statement of financial position. नॉन करंट एसेट जो हमारे डिस्पोज ऑफ होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट और एसओपी को किस तरह से अफेक्ट करी, कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आप बस बताओ, एक्सप्लेन करो। और आप इस तरह से बोलोगे कि जो है गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल इज एडेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट, वेयर एज a loss on disposal is treated as an expense। ठीक है, ये तो इनकम स्टेटमेंट का मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या बताएंगे? इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन the assets disposed of during the year are removed, assets disposed of during the year are removed from the cost and provision for depreciation of non-current assets। ठीक है, दो डिफरेंट बातें कर ली हमने। गेन ऑन डिस्पोजल इज एडेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट, वेयर एज अ लॉस ऑन डिस्पोजल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ये तो बात हो गई इनकम स्टेटमेंट की। और बैलेंस शीट में क्या होगा? एसेट की कॉस्ट भी और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से भी जो डिस्पोज ऑफ हो गया उसको रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे मतलब। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 3 मार्क्स का। नाउ पार्ट बी देखेंगे सब। प्रिपेयर द नॉन करंट एसेट सेक्शन, मतलब बैलेंस शीट का सिर्फ ये सेक्शन बनाना है नॉन करंट एसेट्स वाला। क्या होगा बताएं मुझे जरा, रफ वर्किंग पहले कर लेते हैं, कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट हमारे पास स्टार्टिंग में कितने की थी? 185,000 की। ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कोई नया एसेट खरीदा उसको प्लस कर लो। कोई एसेट खरीदा हमने, 27745 का नया एसेट लिया, वो हम ऐड कर लेंगे। जो एसेट हमने बेच दिया उसको माइनस कर देंगे। कौन सा एसेट बेचा है बताओ? बताओ। 194, 194,245। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में कितने का था? 64,750।
ठीक है, स्टार्टिंग में कितना 64750। इसके बाद हमने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर ऐड किया। ड्यूरिंग द ईयर हम क्या लिख रहा है, न्यू एक एसेट हमने जो खरीद, जो सॉरी चार्ज फॉर द ईयर आएगा, की जगह मैंने खाली छोड़ दी है। चार्ज फॉर द ईयर भी निकालते हैं। माइनस क्या करेंगे, डिस्पोजल, जैसे डिस्पोज ऑफ किया है। इट हैड ओरिजिनली कॉस्ट 18,500। नेट बुक वैल्यू कितने की थी इसकी, तो माइनस के तरह डिफरेंस दिखाओ उसकी, वो एक डेप्रिसिएशन 18500 कॉस्ट थी, 13875 नेट बुक वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 4625 की डेप्रिसिएशन है इसकी। अब चार्ज फॉर द ईयर पता है कैसे निकलता है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चार्ज फॉर द ईयर निकालने का तरीका क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि जो निकालना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलता है, देखो ये होता है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज। अब नेट बुक वैल्यू नहीं कैसे निकलेगी, देखो कॉस्ट तो पता है 194245, ये कॉस्ट है हमारी, माइनस नेट बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू के लिए क्या होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट तो हमें मिल गई कितनी है, 194245। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगी, ये 64750 -4625। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त कितनी है, चार्ज फॉर द ईयर तो अभी लगा ही नहीं है ना। चार्ज फॉर द ईयर कब लगेगा, जब ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, 64750 में से, मतलब हमारा शुरू में जो है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, 64750। जो एसिड बिक गया उसकी डेप्रिसिएशन क्या कर दी हमने, माइनस, रिमेनिंग एसिड्स की आ जाएगी। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, ये जो हमने ये निकाला है, ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट कैसे निकाली है, कॉस्ट में हमारे पास क्या था, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये क्या है एडिशंस, ये है माइनस डिस्पोजल। चार्ज फॉर द ईयर में नीचे आ जाते हैं हम, तो क्या है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। एडिशन तो अभी कुछ है नहीं, ये डिस्पोजल की बात कर रहे थे, डिस्पोजल हो गया है, एक एसिड बिक किया उसको माइनस कर दो। ठीक है, अब जो बचेगा ना उसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे, जरा निकालें क्या आंसर आ रहा है। 64750 -4625, 194245 माइनस आंसर 134120 आ गया। इसके ऊपर नहीं लगेगी परसेंटेज, 25% है। 33530। ठीक है, 33520, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी, 64750 प्लस 33530 -4625, 93655। देखो ये हो गई आपकी, ये कॉस्ट थी, और नीचे वाली वैल्यू जो आ गई ये आपकी डेप्रिसिएशन क्या आ गई, एक्यूमुलेटेड। अब आप इनको अपने अपने रेलिवेंट जगहों पे लिख दो, कॉस्ट में लिखोगे 194245, ये आ जाएगा 93655, माइनस करेंगे नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 100590। चार्ज फॉर द ईयर की वर्किंग दोबारा समझा रहा हूँ, ये चार्ज फॉर द ईयर 33530 जो आया हमारा। ठीक है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। नेट बुक वैल्यू कब की, जिस डेट को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस डेट तक की नेट बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज कर रहे हैं, 31 दिसंबर को, और कौन से ईयर को, ये 2018 को। ठीक है ना, साल के आखिर में। इस वक्त हम ये देखते हैं कि नेट बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट तो मुझे पता है 194245 है, ये तो कॉस्ट हो गई। माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मेरे पास क्या क्या है, ये नहीं है, चार्ज फॉर द ईयर भी निकला ही नहीं है। इस वक्त मेरे पास क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है, और जो एसिड बिक गया उसकी वैल्यू है मेरे पास, तो बस खाली इन दोनों को माइनस कर दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन में से 64750 में से 4625 माइनस कर लो। जो आंसर आएगा ना, ये देखो, ये जो आंसर आएगा
ये हमारा क्या है, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, और ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो उस पर परसेंटेज लगाएंगे। क्योंकि दिस इज बैलेंस द कॉस्ट, और ये क्या, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आ जाएगी आपके पास नेट बुक वैल्यू। इसके ऊपर आप लगाओगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज हमने लगाई 33,530। ये 33,530 अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 33,530। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये कॉस्ट है और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है साल के आखिर में। अब इन दोनों को हम ऊपर रख देंगे यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर, कॉस्ट की जगह कॉस्ट लिख दिया, डेप्रिसिएशन की जगह ये लिख दिया, और दोनों को माइनस करेंगे तो अब नई नेट बुक वैल्यू आ गई। बहुत सारे लोग आपसे, आप में से कहेंगे सर ये नेट बुक वैल्यू थी, फिर ये नई नेट बुक वैल्यू कैसे आई? ये नेट बुक वैल्यू कौन सी थी? बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज होने से पहले। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज होने से पहले नेट बुक वैल्यू निकालते हो। वो कैसे? पिछले साल की बस डेप्रिसिएशन माइनस करके। अब फिर परसेंटेज लगाओगे, दोबारा इस साल का एक्सपेंस आ गया। ठीक है, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी शामिल हो गया, तो आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये आ रही है हमारी नेट बुक वैल्यू 1000590, जिसमें इस साल का डेप्रिसिएशन भी शामिल हो गया है। थ्योरी पार्ट्स अगर देखें हम, थ्योरी पार्ट्स आर सेम इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, मिलते जुलते ही हैं। एक्सप्लेन व्हाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट देन स्ट्रेट लाइन मेथड। जब भी ये सवाल आएगा तो आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या होता है, मोर अप्रोप्रिएट, वही इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लेटर ईयर्स में कम होती है। बाकी आप ये कह सकते हो मार्क्स इतने 4 मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा जो है अगर आप कंप्यूटर इक्विपमेंट को रिलेट कर लो। आप बोलोगे, मतलब जानबूझ के बोलोगे, असल में जरूरी नहीं ऐसा होता हो, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कंप्यूटर इक्विपमेंट ना, तो आप बोलोगे कंप्यूटर इक्विपमेंट विल, computer equipment tends to like depreciate more in the initial years। ठीक है ना, क्योंकि and because of new technology it might reduce its value earlier। इस तरह करके हमें बात करनी, कुछ भी करके ग्राउंड ऐसे बनाना है कि शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन क्या हो जाए, ज्यादा, और बाद के सालों में क्या हो जाए, डेप्रिसिएशन कम। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अगर सपोर्ट करना है तो आप यही बात करोगे। ठीक है ना, इस पे 2-3 कमेंट आप कर सकते हो। आप यूं बात कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या होता है, इनिशियली वैल्यू ज्यादा गिर जाती है, थोड़े टाइम के बाद फिर वैल्यू स्टैग्नेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं गिर रही होती। आप ये बात कर सकते हो कि शुरू में उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती है, और हम उससे जो है काम भी ज्यादा ले सकते हैं, उससे हम रेवेन्यू भी ज्यादा कमा सकते हैं। इस तरह ही कुछ ना कुछ डिपेंड करता है कितने मार्क्स हैं। मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपने थोड़ी सी डिटेल बढ़ा देनी है, अगर मार्क्स कम है तो एक लाइन काफी है। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन व्हाई रीवैल्यूएशन मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर एसेट्स सच एज लूज टूल्स। देखो लूज टूल्स वाले एसेट्स के लिए रीवैल्यूएशन मेथड क्यों अप्लाई होगा? बिकॉज लूज टूल्स आर द एसेट्स which are small in value but large in quantity। ठीक है, therefore revaluation method is appropriate। revaluation method is appropriate। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे।